हाय, मैं राहुल सिंह। आप एसएससी के एग्ज़ाम को अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से एक बेसिक पॉइंट आपको हम क्लियर कर रहे हैं, आप अंत देखना। आपको 3 नंबर एक क्वेश्चंस के रहते हैं। खासकर मैं अगर सीजीएल की बात करूं तो आपको फायदा पहुंचेगा। अगर पहली बार सेंटेंस अरेंजमेंट में 4 भाग होते हैं, कभी कभी 5 भी देता है, उनको सजाने का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो अगर पहली बार कोई कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर पेश किया गया हो, तो जब उसे आप पहली बार पेश करते हो तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन रखा जाता है। लेकिन उसी को जब हम दोबारा पेश करते हैं तो दोबारा पेश करते वक्त उसके पहले आर्टिकल द आ जाता है, या द की जगह पे दिस भी लिख सकता है या दैट भी लिख सकता है, क्योंकि द, दिस और दैट तीनों एक डिफिनिट है। तो आपको जैसे मैं अगर बोलूं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत नॉर्मल सेंटेंस दे रहा हूं। आई हैव अ कार, तो कार एक कॉमन और सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट टाइम आप रखें सेंटेंस में तो हमने कहा आई हैव अ कार। अब उसी की चर्चा हम आगे वाले क्लाउज में करने जा रहे हैं। बट नाउ, लेकिन अब, बट नाउ आई वॉन्ट टू सेल द कार। उसी कार को हमने दोबारा पेश किया आपके सामने, तो अब हम दूसरी बार में द लगा दिए। पहली बार में अ या एन, और सेकेंड टाइम अगर हम इसको यूज करते रिपीट करते हैं तो फिर द, दिस या दैट आप लगा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस अरेंजमेंट में 4 या 5 क्लाउज रखे हुए हों तो उनमें से हम ढूंढेंगे कि कोई शब्द ऐसा है जो रिपीट कर रहा है एक के बाद दूसरे सेंटेंस में। तो जिस क्लाउज में वो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर ए या एन लेके आया होगा वो पहले रखा जाएगा, और वही शब्द का दोहरीकरण किसी और वाले क्लाउज में हो रहा है जिसमें वो दोबारा जब आया है तो द, दिस या दैट लेके आया हो तो उसको उसके तुरंत बाद रखा जाएगा। मतलब पहले ए या एन वाला रखेंगे और उसके तुरंत बाद रख देंगे दिस, दैट या फिर द वाला। ओके, जैसे आपके सामने एक स्क्रीन पे रखा हुआ है सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो शायद सीजीएल का पूछा हुआ है। उसमें आप देखो, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे इतना सारा लिखा हुआ टॉपिक है। इसमें से ऐसा करो ना, कोई शब्द को पकड़ो जो रिपीट कर रहा हो। तो हमने देखा सी नंबर में शुरू में लिखा हुआ है द कन्विक्ट। अब देखो कि कन्विक्ट के पहले द लिख दिया, इसका मतलब कन्विक्ट का प्रयोग इसके पहले भी होगा जो वो ए या एन लेके आया होगा। तो अगर हम देखते हैं तो द कन्विक्ट का जिक्र अगर किया गया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान दो। कहीं पे अगर मिल रहा है तो वो, हाँ, ऑप्शन बी पढ़ो, वहां लिख रहा है द क्रिसमस ईव, ईव मतलब संध्या होता है, पीप किसी का नाम है, एन ऑर्फन हु इज अबाउट 7 years old इनकाउंटर्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एस्केप्ड कन्विक्ट। तो कन्विक्ट यहाँ फिर वो नाउन हो गया, और एस्केप्ड जो है आपका वो पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का रूप है। और एस्केप्ड के पहले देखो एन, मतलब वो एन जो है वो कन्विक्ट के लिए आया है। तो एक बार कन्विक्ट लिखा गया सी में द कन्विक्ट करके, और बी में लिखा गया एन एस्केप्ड कन्विक्ट। तो एन वाला पहले रखो और द वाला कन्विक्ट बाद में रखो। मतलब इतना पक्का है कि वही ऑप्शन चारों में नीचे सही होगा जिसमें सी के तुरंत पहले बी आया होगा या बी के बाद सी रखा गया होगा। तो देखो तो कि बी के बाद तुरंत बाद सी किस में है? ए नंबर में नहीं है, बी में नहीं है, बी के बाद सी 3 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में आपको बी के बाद सी रखा गया है। तो आपका आंसर नंबर 4 हो गया। तो ये तरीका होता है बनाने का। अब एक और क्वेश्चन इसी पे देते हैं, ये भी आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चले गए, इतना पढ़ोगे उससे अच्छा देखो कोई शब्द रिपीट कर रहा है क्या। तो सी में लिखा हुआ है अ ह्यूज प्लेन, अ ह्यूज प्लेन, कोई बड़ा विशाल प्लेन है। अ लगा दिया
उसके बाद देखो ये प्लेन शब्द कहीं रिपीट कर रहा है क्या? अगर रिपीट करेगा तो पक्का वो अपने पहले दिस, द या फिर दैट लगाया होगा। तो इस प्लेन की मैं चर्चा करूं तो ए नंबर में लिखा हुआ है एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेवर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स। तो लेवर्ड ओवर द प्लेन इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पहले सी जाएगा ए एन वाला जो भी है ह्यूज प्लेन, और सी के तुरंत बाद ए जाएगा क्योंकि ए में लिखा हुआ वहां पर द प्लेन, ओवर द प्लेन में द प्लेन। तो देखो तो किस ऑप्शन में सी के तुरंत बाद ए रखा हुआ है? तो सी के तुरंत बाद ए रखा हुआ है अगर मैं देखूं तो वो एकलौता ऑप्शन नंबर 3 है। तो आंसर हो गया 3। ये तरीका होता है सेंटेंस अरेंजमेंट को बनाने का। अगर मैं पढ़ने स्टार्ट करूं बहुत समय लगेगा। तो छोटी सी एक आपके सामने प्रस्तुति थी इसकी, जो कहीं ना कहीं आपको समर्थन करेगी एग्जामिनेशन में। थैंक यू।